हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हो, सेशन के बारे में और सीरीज के बारे में हम लोग क्लास 11th का, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे तो आप पीसीबी में हो, चाहे तो आप पीसीएम में हो, अगर आप करेंटली क्लास 11th में हो तो 11th क्लास का पूरा सिलेबस इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो 12th का भी पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। और अगर आप 11th और 12th पास आउट कर चुके हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईआईटी जेडबलई मेंस हो, चाहे वो एमयू बीटेक हो, या फिर वो नीट हो, या फिर वो बीएससी हो, कोई भी पर्टिकुलर एंट्रेंस हो सकता है, तो उसके लिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर ब्रश अप कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक नया बूस्ट दे सकते हो, जिसका कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, अगर हम बात करें अलीगढ़ में कोचिंग्स की जो जेडबलई मेंस और नीट को टारगेट कर रही है, तो वहां आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के बाद और वहां से पढ़ना पड़ रहा है। यहां पर आपको पूरा मटेरियल दिया जा रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप अगर लेक्चर सीरीज को फॉलो करोगे तो ये पाओगे कि बिल्कुल फाउंडेशन से बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इसको टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, एज यू नो मी, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर, जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आपको मैथमेटिक्स के टिप्स ट्रिक्स कॉन्सेप्ट बताता है। तो अगर मैं 11th की बात करूं तो 11th की मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट अलग है, वह हमने कई चैप्टर कवर किए हैं और आगे और बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अगर हम बात करें क्लास 12th की मैथमेटिक्स की, तो क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हमने मैट्रिसेस चैप्टर से स्टार्ट किया था, जो मैंने लगभग 7 से 8 लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ाया। बेसिक से फाउंडेशन से स्टार्ट करा था और एडवांस लेवल तक हमने वहां पर मैट्रिसेस को सीखा। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 12th का डिटरमिनेंट लिया और डिटरमिनेंट को बेसिक से एडवांस तक सीखा। फाइनली हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे थे, जिसका नाम था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। अगर आपने मेरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लेक्चर सीरीज फॉलो की है तो उसमें लगभग 10 से 11 लेक्चर हैं, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आपको बहुत जबरदस्त कमांड आ जाएगी। वो भी हमने बेसिक से एडवांस तक सीखा था। अब फाइनली हम इस मूड में है कि हम कैलकुलस स्टार्ट करें, कैलकुलस सीरीज स्टार्ट करें, जो काफी बड़ा टॉपिक है और 12th का मेजर टॉपिक है। अगर मैं कैलकुलस सीरीज की बात करूं तो कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस भी पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस भी पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों को समझने के लिए, इस पर महारत हासिल करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है वो है फंक्शंस, जो 11th में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े और क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ही है। तो इसीलिए ये सीरीज तो कैलकुलस सीरीज है, लेकिन इसमें हमने स्टार्टअप फंक्शन से लिया है। और पिछले 6 लेक्चर्स में मैंने फंक्शन की आपको डिटेल नॉलेज ली, बेसिक से फाउंडेशन टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बात कर रहे हैं। आज है लेक्चर नंबर 7। आज हमें बात करनी है मॉडुलस फंक्शन पर। ठीक है, इस मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर, इस मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ और इस मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर, ग्राफ, डोमेन, रेंज सब देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि मॉडुलस फंक्शन पे हमें आज की क्लास में कमांड हो जाए। तो आज की क्लास मॉडुलस फंक्शन के नाम होने वाली है, लेकिन क्योंकि कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ाया था लेक्चर नंबर 6 में, दैट इज जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आज हम शुरुआत जो करेंगे क्लास की वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन से करेंगे और फिर मैं आपको मॉडुलस फंक्शन पे आगे लेकर के जाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के एक सवाल से, जो हमने कल की क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका इफ, क्वेश्चन है आपका इफ fx is equals to, if fx is equals to cos pi square x, cos pi square x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, प्लस cos माइनस पाई स्क्वायर एक्स, प्लस cos ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, दिस सिंबल इज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, कल मैं बता चुका हूं। वेयर स्टैंड्स फॉर जीआईएफ, ठीक है, जहां पर ये जो है स्टैंड्स फॉर जीआईएफ,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये हमें ना भी बताता तो हमें पता है। देन ऑप्शन नंबर ए, एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू -1 आएगी। ऑप्शन नंबर बी, एफ ऑफ पाई की वैल्यू 1 आएगी। ऑप्शन नंबर सी, एफ ऑफ माइनस पाई की वैल्यू 0 आएगी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। और आप अगर इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपकी JEE मेंस की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी JEE मेंस की प्रॉब्लम है। तो मैं वही चीज आपसे हर बार बोलता हूं कि अगर कॉन्सेप्ट हमारे बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट हमारे जबरदस्त है, तो फिर प्रॉब्लम चाहे AMU बीटेक की हो, चाहे BSc की हो, चाहे IIT मेंस की हो, हम उसको सोच तो सकते ही हैं, तो फिर वो क्रैक भी हो जाएगी। ओके, तो फ्रॉम द नॉलेज दैट वी हैव फ्रॉम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मुझे दिया गया है कि मेरा जो फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू वो cos ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पाई स्क्वायर x प्लस cos ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस पाई स्क्वायर x, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, नाउ इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा बात आपको बता दूं, कॉमन सेंस है अपना। वो कॉमन सेंस क्या है कि वी नो दैट पाई इक्वल टू 3.14। पाई कितना होता है? 3.14 होता है लगभग लगभग। अब यहां पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू 3.14 विच इज, मुझे भी नहीं पता, आओ कर लेते हैं। 314 इंटू 314 दैट इज 4 4 16, 1 और 6 1 कैरी, 4 1 4 और एक 5, 4 3 12। ठीक है, दिस इज 12 1 2 5 6। ठीक है, और दिस इज व्हाट इनटू 1 4 4, 1 1 1, 1 3 3। ठीक है, दिस इज इनटू 3 4 12, 1 और 2, 1 कैरी, 3 1 3 और एक 4 और 3 3 9। ठीक है, दिस इज 6, 5 और 4 9, 2 2 4 और एक 5, 4, सही कर रहा हूं ना, 5 और 4 9, 2 2 4 और एक 5, 4 5 6 7 8 और 9, 98596 और स्क्वायर 9.85 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 9.8596 के बराबर। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो, बहुत ही, मुझे पता है आप बेहद अच्छे से समझ सकते हो अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा हुआ है GIF का। ठीक है, अब पाई स्क्वायर GIF के अंदर है, यानी अगर मैं पाई स्क्वायर को GIF के अंदर डालूंगा तो 9.8596 GIF के अंदर डालूंगा। ठीक है, और आप जानते हो अगर आप 9.8596 को GIF के अंदर डालोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर देगा 9। इधर है माइनस पाई स्क्वायर, यानी इधर आप अंदर -9.8596 को डालोगे तो इसका आंसर -9 का आंसर -8 मत दे देना, इसका आंसर आप दोगे -10। ठीक है, ये बात हमें समझनी है जो GIF से हमने समझी हुई है। तो ये ऐसा दिखने लगेगा, fx विल बी इक्वल टू, दिस विल बिकम 9x, दिस विल बिकम cos 9x एंड दिस विल बिकम cos, दैट इज -10, दिस विल बिकम माइनस का 10x। ठीक है, दिस विल बिकम माइनस का 10x। और cos के बारे में ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि cos के अंदर अगर माइनस थीटा डालो तो ये आंसर मुझे cos थीटा ही देता है। अगर cos के अंदर माइनस थीटा डालोगे तो आंसर cos थीटा देगा, यानी fx विल बी इक्वल टू cos 9x, आपने cos के अंदर माइनस डाला, ये आपको आंसर cos थीटा ही देगा, दैट इज cos 10x। तो ये मेरा फंक्शन आ गया। ठीक है, ये मेरा फंक्शन आ गया, दिस इज माई फंक्शन। अच्छा सा नहीं लग रहा? ठीक है, ये मेरा फंक्शन आ गया। अब मैं एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करा कर देख ले रहा हूं जो इसको सेटिस्फाई करा देगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए उठाता हूं तो f ऑफ पाई बाई 2 है, यानी इसके अंदर अगर मैं f ऑफ पाई बाई 2 डालू तो दिस विल बिकम cos 9 पाई बाई 2, दिस विल बिकम cos 10 इंटू 5 बाई 2, 10 इंटू पाई बाई 2 करोगे, पाई बाई 2, 2 5 10, तो दिस विल बिकम cos 5 पाई, ये होगा ना, 10 इंटू पाई बाई 2, 2 5 5 पाई। ठीक है,
तो ये आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि cos 9π/2 कितना होता है और 5π कितना होता है। तो आपको पता होगा कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो cos 9π/2 0 देगा और cos 5/π का मल्टीपल है, ये -1 देगा। यानी हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आ रहा है, f π/2 पे आंसर आ रहा है -1। तो ये बोल रहा था कि f π/2 पे आंसर -1 आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर आंसर। अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। उम्मीद है जीआईएफ की नॉलेज आपको पूरी है। आपने लेक्चर नंबर 6 मेरा देखा हुआ है तो आपको ये समझ में आएगा। लेट अस कम ऑन मॉडुलस फंक्शन। ओके, इसको नोट करके पॉज करके जल्दी नोट करेंगे, फिर हम मॉडुलस फंक्शन पे बात करेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे आज के फंक्शन के बारे में, जो आज की क्लास में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसका जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम आज के फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिस पे आज की क्लास होने वाली है। वो फंक्शन क्या है, या तो आप इस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल लो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या आप इसको मॉडुलस फंक्शन बोल लो, या आप इसको मॉडुलस फंक्शन बोल सकते हो। ठीक है, या आप इसको मॉडुलस फंक्शन बोल सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू बोल लो या इसको मॉडुलस फंक्शन बोल लो। ठीक है, क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना है टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन, टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन, टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। अगर मुझे ये फंक्शन को समझना है तो मुझे इस फंक्शन का बिहेवियर देखना पड़ेगा, इस फंक्शन का बिहेवियर देखना पड़ेगा, इस फंक्शन का डोमेन देखना पड़ेगा, इस फंक्शन की रेंज देखनी पड़ेगी और इस फंक्शन का ग्राफ मुझको देखना पड़ेगा। ये चार चीजों की अगर मैंने अंडरस्टैंडिंग ले ली तो फिर मुझे मॉडुलस फंक्शन समझ में आने लगा है या आता है, कि एक तो मुझे बिहेवियर समझ में आ जाए, एक मुझे डोमेन समझ में आ जाए, रेंज समझ में आ जाए और ग्राफ समझ में आ जाए, उसके बाद में क्वेश्चंस देख सकता हूं। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखाता हूं, ये दिखता कैसा है, ये दिखता कैसा है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये ऐसा दिखेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऐसा दिखेगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, ये मुझे दो आंसर देगा, ये मुझे दो आंसर देगा, बहुत ध्यान से देखना। एक हो सकता है इसका आंसर एक्स आए और हो सकता है इसका आंसर -x आए। ठीक है, x कब आएगा, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x कब आएगा, इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, यानी मॉड के अंदर अगर x है तो ये मुझे दो आंसर दे सकता है, या तो x दे दे या -x दे दे। x कब देगा, जब x पॉजिटिव है, आपने जो वैल्यू डाली है वो पॉजिटिव है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0। -x कब देगा, जब आप जो वैल्यू डाल रहे हो वो नेगेटिव है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, कि भाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ये जो मेरा फंक्शन है ये x कब हो जाएगा, इफ x इज पॉजिटिव, अगर मेरा x पॉजिटिव है। और ये जो फंक्शन है ये मेरा -x कब हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ये मेरा -x कब हो जाएगा, जब x मेरा नेगेटिव है। ये समझने वाली बात है। एक एग्जांपल देते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, ये मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, एफ एक्स कितना है मेरा 4 है, मॉड 4 है। ठीक है, तो इस 4 के, मॉड 4 के दो आंसर पॉसिबल है। ठीक है, या इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो कि मैंने आपको एक सवाल दिया कि x इज इक्वल्स टू मॉड x इज इक्वल्स टू 4, मॉड x इज इक्वल्स टू 4, मैंने ये सवाल दिया।
ठीक है। अब यहां x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो x इज इक्वल टू 4 आएगा, या फिर x इज इक्वल टू -4 आएगा। ठीक है, या तो x इज इक्वल टू -4 आएगा, या x इज इक्वल टू 4 आएगा। चेक कर लो, अगर तुमने x की जगह 4 लगाया तो मॉड ऑफ 4 कितना आंसर देगा? 4। अगर तुमने x की जगह माइनस का 4 लगाया तो नेगेटिव आने पर ये -x आंसर देगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस, और x कितना है? -4 है, तो वो अल्टीमेटली क्या बन गया? वो 4 ही बन गया। तो मॉड हमें देता तो पॉजिटिव वैल्यूज ही है, इस बात को समझना है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल मॉड x इज इक्वल टू 5, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, या तो x मेरा 5 होगा, या x मेरा -5 होगा। अगर तुमने x 5 डाला तो मॉड ऑफ 5, अब मॉड ऑफ 5 और ये तुम्हारा 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो आंसर x ही हो जाएगा, तो आंसर 5 हो जाएगा। अगर तुमने -5 इसके अंदर डाला, अगर तुमने -5 डाला तो तुमने यहां पर x निगेटिव रखा है, तो आंसर -x आएगा, यानी माइनस, और ये -5 ऑलरेडी है, तो वो अल्टीमेटली हमें क्या दे देगा? प्लस। ठीक है, वो अल्टीमेटली हमें क्या दे देगा? प्लस दे देगा। तो इस बात को समझना है, ये बिहेवियर है कि मॉड काम कैसे कर रहा है। आंसर तो ये पॉजिटिव ही देना चाहता है, ये मत समझना कि मॉड ऑफ x का आंसर -x आ रहा है तो निगेटिव का है। ये ये आंसर तब है जब इसके अंदर निगेटिव वैल्यू पड़ी होगी, जैसे -5 पड़ा होगा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा अल्टीमेटली, वो तब है। तो हमें समझना है कि मॉड ऑफ x x कब देगा? जब हम ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है। और -x आंसर कब देगा? अगर आपने निगेटिव वैल्यू उसके अंदर डाली हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली उसे पॉजिटिव बनाना है। मॉड करता क्या है? मॉड के अंदर कुछ भी डालो, इट कैन मेक इट पॉजिटिव, वो सब पॉजिटिव ही बनाएगा। तो नेगेटिव अगर डाल दिया तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना सकता है? जब इधर माइनस लगाओ तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये हमारा मॉड का बिहेवियर हमें समझ में आ गया कि भाई मॉड का बिहेवियर ये है। अब बिहेवियर समझ करके हमें क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इसको डोमेन क्या क्या दे सकते हैं, इसको डोमेन क्या क्या दिया जा सकता है। तो आपको दिख रहा होगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको कुछ भी दो, कुछ भी दो इसे, है ना भाई। यहां पर आप नेगेटिव वैल्यूज रख सकते हो, आप पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते हो, आप 0 रख सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो डोमेन इसका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, नेगेटिव नहीं दे रहा। इट कैन मेक इट पॉजिटिव, पॉजिटिव बना देगा। तो देखना है, अगर मैं मॉड 0 लूं तो इसका आंसर 0 है, तो ये मुझे 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज हो गई। तो इस बात को हमें ध्यान में और ख्याल में दोनों में रखना है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि इसकी डोमेन ये है और इसकी रेंज ये है। ठीक है, उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी कि डोमेन में तो हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी दे सकते हैं, डोमेन मेरी कुछ भी हो सकती है, मैं -इन्फिनिटी से कुछ भी दूं, लेकिन रेंज में मुझे 0 से इन्फिनिटी नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकता। इट कैन ओनली, अगर आप इसे नेगेटिव भी दोगे तो ये उसे पॉजिटिव बना देगा। अब हमने डोमेन पे बात कर ली, हमने रेंज पे बात कर ली, अब हमारी बात रह गई है ग्राफ पे। तो पहले इसको नोट कर लेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं इसका ग्राफ आपको दिखाता हूं कैसा होता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको पॉज करके पहले आराम से नोट कर लेंगे, ठीक है, फिर इसका ग्राफ देखते हैं। ओके, तो अब हमने इसका बिहेवियर देख लिया, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, अब बारी है ग्राफ की। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफ ऑफ मॉड फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है,
ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ले लेता हूं, ठीक है। अब समझना है, ठीक है, इसको समझेंगे। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये फंक्शन क्या था कि भाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है। ये मुझे चाहो, अगर आप चाहोगे तो ये मुझे एक्स आंसर देगा। कब देगा? अगर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और ये मुझे माइनस एक्स आंसर देगा। कब देगा? अगर एक्स इज लेस देन 0 है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि एक्स पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो अगर आप पहले पॉजिटिव साइड देखो, यानी अगर मैं इसे पॉजिटिव एक्स देता चला जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 दे दूं, तो ये मुझे आंसर 1 करेगा। मैं इसको 2 दे दूं तो ये आंसर मुझे 2 करेगा। मैं इसको 3 दे दूं तो आंसर ये मुझे 3 करेगा, है ना। यानी अगर मैं x 1 दे रहा हूं तो ये आंसर मुझे 1 देगा। ऐसा ग्राफ आएगा पॉजिटिव एक्स से, चेक कर लो। मैं इसको अगर x 1 दे रहा हूं इधर, तो ये y भी मुझे कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। मैं x 2 दे रहा हूं तो ये y भी मुझे कितना दे रहा है? 2। मैं x 3 दे रहा हूं तो ये y भी मुझे कितना दे रहा है? 3 दे रहा है, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर मैं इसे निगेटिव दूं, मैं इसको -1 दे दूं, तो ये माइनस एक्स आंसर करेगा। माइनस माइनस 1, अल्टीमेटली वो हो 1 ही जाएगा। अगर मैं इसे -2 दे दूं तो ये माइनस माइनस 2 आंसर करेगा, अल्टीमेटली 2 हो जाएगा। मैं इसे -3 दे दूं, मैं इसे -3 दे दूं तो ये माइनस माइनस 3 आंसर करेगा, अल्टीमेटली 3 हो जाएगा, ठीक। यानी अगर मैं निगेटिव एक्स से दूं तो ये निगेटिव वाई आंसर नहीं देगा। आंसर तो मेरा फाइनली पॉजिटिव ही आ रहा है। आंसर तो मेरा फाइनली क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ऐसा ग्राफ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इधर हो गया। ऐसा ग्राफ ये है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स की। अगर आप इसे ये पॉइंट देखोगे ना, अगर आप इसे -1 देते हो तो आंसर आपको +1 ही देगा। अगर आप इसे -2 देते हो तो ये आपको आंसर +2 ही देगा। अगर आप इसे -3 देते हो तो ये आंसर आपको -3 देगा। तो ये जो ग्राफ है ये है मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। तो उम्मीद है कि ग्राफ हमें क्लियर है, ठीक है। उम्मीद है हमें ग्राफ समझ में आ गया। तो हमारी बातें हो चुकी हैं, बिहेवियर कैसा था, डोमेन कैसा था, रेंज में क्या जाएगा, और ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, ऐसा ग्राफ, ठीक है। y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू -x और y इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो इसको पॉज करके नोट करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं मॉड के। चलिए जल्दी से स्क्रॉल करें। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले जरा इसे पॉज करके जल्दी नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए हमें। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स। एक्स फाइंड करना है। इफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, मॉड ऑफ एक्स कितना है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां भी सेम, फाइंड एक्स। एक्स फाइंड करना है। इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3, इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3। तीसरा सवाल, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। चौथा सवाल, फाइंड एक्स इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है।
ये मैंने 4 शक्लें दी हैं, 4 प्रॉब्लम्स दी हैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स को करके जो मॉड में हमने सीखा है बिहेवियर में हाउ टू सॉल्व, उसको हम देख पाए। छोटे छोटे स्टेप से ही बड़े लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो छोटे छोटे सवाल को सॉल्व करके ही एक बड़े सवाल तक जा सकते हैं। चलो मैं अब आपको सॉल्यूशंस दिखा रहा हूं। यहां पर मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा रहा हूं, सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहले सवाल का सॉल्यूशन कर रहा हूं कि मॉड एक्स अगर मेरा 4 है तो 4 कब आया होगा कि आपका x या तो 4 हो जाए या फिर आपका x -4 हो जाए। भाई यही बात है, यही सीखा है कि 4 रखोगे तब भी 4 आएगा, -4 रखोगे तब भी 4 आएगा। तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड x इफ मॉड ऑफ x -5 इक्वल टू 3। ठीक है, तो समझना क्या है, अगर मॉड के अंदर x होगा तो x भी आंसर हो सकता है और -x भी आंसर हो सकता है। अगर मॉड के अंदर x है तो आप आंसर x भी दे सकते हो, -x भी दे सकते हो। -x कब दोगे, जब ये नेगेटिव है, अल्टीमेटली वो पॉजिटिव बन जाएगा। समझना ये x भी आंसर है, -x भी आंसर है। इसका मतलब इसके भी 2 सॉल्यूशन, एक तो ये जो x -5 जो मॉड के अंदर पड़ा है वो पॉजिटिव हो, यानी x -5 इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 8। या फिर ये जो x -5 इसके अंदर पड़ा है मॉड के अंदर वो नेगेटिव है, नेगेटिव भी डाल सकते हो उसके अंदर, वो नेगेटिव हो, इक्वल टू 3, माइनस का x प्लस का 5 इक्वल टू 3, माइनस का x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2। चेक कर लो, इन दो x के सॉल्यूशंस पर ये सही है। अगर 8 डालोगे तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, मॉड ऑफ 3 3 के बराबर होता है। 2 डालोगे तो 2 - 5 -3 हुआ, -3 मॉड के अंदर 3 ही देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, मॉड ऑफ x इज लेस देन 3। तो इसके भी 2 आंसर है। पहला आंसर, इस हो सकता है x पॉजिटिव हो तो x इज लेस देन 3, पहला आंसर तो ये हो गया। ठीक है, हो सकता है ये x नेगेटिव का हो तो -x इज लेस देन 3। अब आपको बताए इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो अगर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ये x हो गया, ये -3 हो गया, लेकिन इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी आंसर क्या है, जो x है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे लगाऊं तो 0 1 2 3 -1 -2 और -3। तो क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है x जो है वो -3 से तो बड़ा है, तो -3 से अगर बड़ा होगा तो इधर जाएगा, है ना, लेकिन 3 से छोटा है, 3 से छोटा है। तो ये सारी x की वैल्यूज, ये सारी x की वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस, ये मेरे सॉल्यूशंस है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब एक केस तो ये कि x पॉजिटिव हो यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आ गया। दूसरा केस ये है कि जो x है वो नेगेटिव का हो। ठीक है, फिर वही काम, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी इसको अगर हम नंबर लाइन पर शो करेंगे तो 0 1 2 -1 और -2, यानी x जो है -2 उससे बड़ा है,
यानी -2 से जो छोटी वाली वैल्यूज है, जो छोटी वाली वैल्यूज है वो मेरी x है, और x जो है वो -2 के बराबर हो सकता है और -2 से छोटा हो सकता है, सही है, और x जो है वो मेरा बड़ा है 2 से, तो ये वाली वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज सब x को सेटिस्फाई करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो पॉज करके इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज भी देखनी है अभी तो, मॉड की प्रॉपर्टीज भी देखनी है अभी तो। चलो बड़े आगे, ओके। अब बात करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा हो तो। अब हम लोग बात करेंगे क्या कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे जीआईएफ की प्रॉपर्टीज थी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, implies that माइनस ए से बड़ा होगा x और a से छोटा होगा, ये इसका मतलब है, और a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0, दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, ताकि आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए, इसको समझने के लिए ही मैंने पहले वाला एग्जांपल सेट किया था। अगर आप देखो तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू समथिंग, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू समथिंग, ठीक है। इसको देखो एग्जांपल नंबर 3 को, मैंने बोला था मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3, इसको मैं दोबारा ले रहा हूं, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 3। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, मैं बोलूं इसको सॉल्व करना है और a 0 से बड़ा होना चाहिए, तो a हमारा 3 है, बड़ा है। अब इसके दो आंसर है, एक आंसर तो ये कि मेरा जो x है वो पॉजिटिव हो, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, या फिर ये माइनस एक्स भी हो सकता है, इज लेस देन और इक्वल टू 3। इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो माइनस जब उधर ले जाओगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इस बात को और इस बात को अगर ध्यान से देखो तो x बोल रहा है -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, तो ये वाली चीज है कि -3 से तो बड़ा होगा, -3 से तो बड़ा होगा, यानी -3 से बड़ा होगा, है ना, कौन, x, और 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। तो ये बात अगर आपके समझ में आ रही है तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1, जो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। सेम ऐसी ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी नंबर 2 भी है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सेम हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 भी है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि मॉड ऑफ एक्स, अब यहां लेस देन था, यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू है, अगर ऐसा है तो विच इंप्लाइज दैट, इसका मतलब यह है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, या तो ये हो या x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस a, या फिर ये हो, ठीक है, या तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो या x लेस देन और इक्वल टू माइनस a हो, और ये भी आपकी तब काम करेगी जब आप a ग्रेटर देन 0 लेते। तो आपको क्लियर ये प्रॉपर्टी इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि इसका भी एग्जांपल ले चुके हैं कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो ये वाला एग्जांपल देखो, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो मैं ये ले रहा हूं एग्जांपल, मैं लिया था मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, जहां a
पॉजिटिव होना चाहिए, है 0 से बड़ा, ठीक है। आओ देखते हैं। अब एक तो इसका आंसर ये आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही है। दूसरा आंसर क्या आएगा, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, निगेटिव उधर ले जाओगे -2 इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो वही आंसर हम बोल रहे थे कि इसको मैंने नंबर लाइन पर भी बना के दिखाया था कि नंबर लाइन पर अगर इसको बनाते हो, अगर इसको नंबर लाइन पे बनाते हो ना, तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2, यानी x की वैल्यूज 2 और उससे बड़ी होंगी, x की वैल्यूज 2 और उससे बड़ी होंगी, और x की वैल्यूज -2 और उससे छोटी होंगी। अच्छा, ये तो मैंने -2 ले लिया। हाँ, तो x की वैल्यूज -2 और उससे बड़ी होंगी, -2 से छोटी होंगी, छोटी इधर चला गया, ठीक है, और 2 और उससे बड़ी होंगी, ये इधर चला गया, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए आएगा, ये आ गया, और x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए आएगा, ये आ गया। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से पहले क्वेश्चन सॉल्व कराने की वजह ये थी ताकि आप इनको रटो ना, है ना। अब हमें एग्जांपल से क्लैरिटी आ रही है, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। 2 प्रॉपर्टी हो चुकी, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, 2 ये हो गई। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 3, जो बेहद आसान है कि मॉड के अंदर अगर एक्स वाई है तो यू कैन राइट इट मॉड ऑफ एक्स इनटू मॉड ऑफ वाई। चौथी बात, अगर मॉड के अंदर x अपॉन वाई है तो यू कैन राइट इट एज मॉड x डिवाइडेड बाई मॉड वाई, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्पल में साइड बाई साइड देता चला जाऊं, जैसे अगर मॉड के अंदर 4 इंटू 3 है तो इसका मतलब है ये मॉड ऑफ 4 इंटू मॉड ऑफ 3 है, चेक कर लो। दिस इज व्हाट, 4 3 आर 12, मॉड ऑफ 12 आएगा, और मॉड ऑफ 12 और उधर भी हमारा क्या आएगा, 4 का मॉड 4 और 3 का 3, नहीं समझ रहे, ये क्या आएगा भाई, ये आएगा मॉड ऑफ 12, और 4 का मॉड क्या है 4, 3 का मॉड क्या है 3, 12 का मॉड क्या है 12, तो ये बराबर ही आया, ठीक है। इसी तरीके से इसको समझना है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई, यानी मॉड ऑफ 25 अपॉन मॉड ऑफ 20, अगर ये है तो आई कैन बी, इसको मैं 25 का मॉड और 20 का मॉड लिख सकता हूं, बात एक ही है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 25, 5/4 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 5 और 4 आ गया, ठीक है। तो ये बराबर ही है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4, 5 और 6 भी लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन में आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ठीक है। या फिर 6 प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इन 6 प्रॉपर्टी को नोट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है उसकी क्लैरिटी हमें आ जाए, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलो इसको अब क्वेश्चन दिखाता हूं मैं ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्लैरिटी आ जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी। पहला सवाल है मॉड 3x माइनस 4 इक्वल टू 2। दूसरा सवाल है मॉड 2x प्लस 1 इक्वल टू -1। तीसरा सवाल है मॉड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। चौथा सवाल है मॉड 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, और पांचवा सवाल है मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ
4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये 5 क्वेश्चन को करेंगे ताकि मॉड में हमें क्लैरिटी भी आ जाए, कॉन्फिडेंस भी हमारा बिल्डअप हो जाए। पहले सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहां पर मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूं। पहले सवाल को देखते हैं कि भाई मॉड ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अब मॉड के अंदर जो भी है, एक केस तो ये हो सकता है कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 2 हो, दूसरा केस हो सकता है ये वैल्यू माइनस की हो, यानी माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 2 हो, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव पे देख लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 4 और 2 6, x विल बी इक्वल टू 3 2 6, यानी एक तो x की वैल्यू 2 आएगी, या फिर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 2, माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, और x विल बी इक्वल टू 2/3। या तो मेरा x 2/3 आएगा या तो मेरा x 2 आएगा, ठीक है। ये मेरा पहला सवाल का सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मॉड ऑफ 2x प्लस 1, मॉड ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आंसर मुझे मॉड का माइनस में नहीं मिल सकता। भाई मॉड के अंदर 3x माइनस 4 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन ये नेगेटिव हो ही इस वजह से रहा है ताकि ओवरऑल क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। लेकिन ये बोल रहा है मॉड का आंसर -1 है, माइनस में नहीं आ सकता, नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो एक तो इस मॉड का आंसर पॉजिटिव x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 0। एक तो आंसर ये जनरेट हो गया, ठीक है। दूसरा कि ये जो x प्लस 1 है ये माइनस का दे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस का x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा, 1 और 1 2, है ना। और जब साइन ये चेंज करोगे उधर तो x ये चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा -2। तो दो आंसर आएंगे, या तो x मेरा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल, या x मेरा -2 से छोटा होगा और -2 के इक्वल, ठीक है। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिख रहा हूं, ठीक है। मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो 2x माइनस 1 हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, इज लेस देन और इक्वल टू 3, 2x इज लेस देन और इक्वल टू 4, और x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी x की वो सारी वैल्यू सही है जो 2 है या 2 से छोटी है, या फिर ये 2x माइनस 1 नेगेटिव में आए, 2x माइनस 1 नेगेटिव में आए, इज लेस देन और इक्वल टू 3, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, माइनस का 2x इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, और 2 से अगर इसको डिवाइड लगा दे तो -x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यूज -1 से तो बड़ी होंगी लेकिन 2 से छोटी होंगी, ठीक है। यानी मैं कंबाइंड करके आंसर दे सकता हूं, -1 हो सकता है, -1 से बड़ी होंगी और 2 से छोटी होंगी, ये मेरा x बिलोंग्स टू दिस, x मेरा इससे बिलोंग कर रहा है, ये आंसर हो सकता है, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। आखिरी सवाल देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, व्हाइट से लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मॉड के अंदर x माइनस 3 प्लस मॉड के अंदर 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। मॉड के अंदर x माइनस 3 प्लस मॉड के अंदर 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। 3 केसेस बन सकते हैं। पहला केस, इफ
x इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी वो x की वैल्यूज जो 3 या 3 से छोटी हो, ठीक है। अगर ये केस है कि x की वैल्यूज 3 या उससे छोटी होंगी, तो 3 से छोटी वैल्यू अगर यहां पर डालोगे ना, देखो यहां तो 3 डाल दो या 3 से छोटी डाल दो, 2 1, तो 4 माइनस 2 1 ही आएगा। लेकिन यहां पर अगर तुमने 3 से छोटी वैल्यू डाली, तो 3 से छोटी वैल्यू -2 नहीं है, 3 से सॉरी 3 से छोटी वैल्यू 2 है ना। 2 डाला तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1 मिल रहा है मोड के अंदर, यानी ये चीज नेगेटिव की आएगी, नेगेटिव ऑफ x माइनस 3, ठीक है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया माइनस का x, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का 4 माइनस का x इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, 4 5 6 7 प्लस का 7 हो गया इक्वल टू 1, माइनस का 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 7, 6 बचा, और x विल बी इक्वल टू आ गया 2 3 6, x की वैल्यू आ गई यहां से 3, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ले रहा हूं, अगर x मेरा बड़ा है या छोटा है 4 के। देखो अगर x तुम्हारा 4 से बड़ा हुआ, जैसे 5, तो 5 माइनस 3 इज 2, मॉड के अंदर 2 है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां देखो, अगर यहां तुमने x 4 से बड़ा ले लिया, जैसे 5, तो 4 माइनस 5 -1 आएगा मॉड के अंदर, यानी ये वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव की हो जाएगी, 4 माइनस एक्स से पहले नेगेटिव आ जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो x माइनस 3 माइनस 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, x और x 2x माइनस 7 इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 8 और x विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो मेरा एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3, एक आ गया x इज इक्वल टू 4, और एक केस और है जो हम भूलना नहीं चाहते, यानी हम वो x चाहते हैं जो, देखो ये तो 3 से छोटे हो गए, ये 4 से बड़े हो गए, ऐसे भी हो सकते हो 3 और 4 के बीच में हो, यानी जो 3 से छोटे हो, सॉरी 3 से बड़े हो, 3 और 4 के बीच में हो, बात एक ही है ना। हाँ सही तो है, ये क्या था, ये वो एक्स थे जो 3 से छोटे हैं, ये वो थे जो 4 से बड़े हैं, तो बचे जो 3 और 4 के बीच में हो, ठीक है। अगर मैं 3 और 4 के बीच में लेना चाहता हूं एक्स को, यानी ये वाली कंडीशन, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, एक्स माइनस 3 रहेगा, 4 माइनस एक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, 4 माइनस एक्स रहेगा इक्वल टू 1, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस 4 माइनस 3 1, 1 इक्वल टू 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1 मतलब वो सारी वैल्यू सही है जो 3 और 4 के बीच में, यानी इसके आंसर x बिलोंग्स टू 3,4, ये मेरा फाइनल आंसर है। x की वैल्यू मेरी 3 भी आई है, ये आ गई, x की वैल्यू 4 भी आई है, ये आ गई, और 3 और 4 के बीच में जितने भी है वो सब सही है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उम्मीद है आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आखिरी सवाल और मैं इस पे करा दूं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमें डिटेल में और समझ में आ जाए। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मॉड, मॉड
मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड क्लोज्ड इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। ठीक है, इसे सॉल्व। तो एक रिजल्ट तो ये पॉसिबल है कि इस बड़े वाले मॉड के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव की है, यानी मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 10। ठीक है, और ये हो गया मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 10 और 3 13। ठीक है, अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 13 है तो फिर x मेरा 13 भी हो सकता है, या फिर x मेरा माइनस 13 भी हो सकता है, क्योंकि भैया मॉड के x की जगह 13 डालोगे तब भी 13 आएगा, माइनस 13 डालोगे तब भी 13 आएगा। दूसरी बात, अगर मैं इसको नेगेटिव काउंट करता हूं, अगर मैं इसको नेगेटिव काउंट करता हूं तो माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 10। मॉड ऑफ x माइनस 3, ये वाला माइनस उधर गया तो ये हो गया माइनस का 10, मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस का 3 माइनस का 7। मॉड का आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता, ये चीज हमारी पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मॉडुलस फंक्शन बहुत डिटेल में समझ में आ गया है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मॉडुलस फंक्शन की हम लोग यहां पर दे चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन का हम लोग ग्राफ देख चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन का हम लोग बिहेवियर देख चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, मॉडुलस फंक्शन की रेंज, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, ये चीजें हम देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हमारा मॉडुलस फंक्शन हुआ खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।